कक्षा 6 विषय विज्ञान दिनांक 15 जुलाई 2021 वार गुरुवार। आप सभी के लिए मंगलमय हो। पिछले कालांश हमने कक्षा 6 में पार्ट 2 पाल पोम पोषण प्रारंभ किया था। उसमें थोड़ा जाना था पाल पोम पोषण के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में। इसी कड़ी में आगे हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, वृहद मात्रिक पोषक तत्व और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। इन पोषक तत्वों को पादप भूमि में से अपनी जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं। तो ये पोषक तत्व है, इनको पादप अब जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित करते हैं। ये 17 पोषक पादपों में 17 पोषक तत्व पाए जाते हैं। 17 पोषक तत्व पादपों को आवश्यक होते हैं। पादपों को 17 तत्वों की आवश्यकता होती है। वृहद पोषक तत्व वे पोषक तत्व जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। वे पोषक तत्व जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। तो इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। वृहद पोषक तत्वों की पादप उत्तकों में मात्रा, जो वृहद पोषक तत्व हैं, इनकी पादप उत्तकों में मात्रा 0.2 से 4% होती है। वृहद पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व 3 है, नाइट्रोजन N, फास्फोरस P, पोटेशियम K, NPK। द्वितीय पोषक तत्व मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, सल्फर S। इसके अलावा वृहद पोषक तत्वों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये अनिवार्य पोषक तत्व है। जो ये 6 पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, इनको पौधे भूमि से प्राप्त करते हैं। अपनी जड़ों के द्वारा भूमि से प्राप्त
करते हैं। कार्बन को वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस से प्राप्त करते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियों में जो रंध्र होते हैं इनमें होकर के अंदर प्रवेश करती है। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कार्बन प्राप्त होती है, कार्बन तत्वों की प्राप्ति होती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पौधे की जड़ें भूमि में से जल का अवशोषण करती है, उस जल से ये हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व वे पोषक तत्व जिनकी पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है लेकिन इनकी वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। पादप उत्तकों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा 0.02% होती है। ये सूक्ष्म पोषक तत्व 8 हैं। लोहा Fe फेरम, मैग्नीज Mn, निकेल Ni, तांबा Cu कॉपर, जिंक Zn, बोरोन B, मोलिब्डेनम Mo और क्लोरीन Cl। ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। इनकी पौधों को बहुत ही अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है लेकिन ये बहुत ज़रूरी होते हैं। इनके अभाव में कई रोग हो जाते हैं। तो ये सभी जो पोषक तत्व हैं ये पादपों को ही इनकी आवश्यकता होती है अपनी वृद्धि के लिए, अपने विकास के लिए, पुष्पन के लिए, बीज निर्माण के लिए, जड़ों की वृद्धि करने के लिए, प्रस्फुटन के लिए, तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए, इन सभी की आवश्यकता होती है। यदि इनमें से कोई भी तत्व भूमि में नहीं होता है तो पौधे को प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में पादप में उस तत्व की कमी के लक्षण प्रकट होना प्रारंभ हो जाते हैं। या तो कमी रोग के लक्षणों के तौर पर, या तो पुष्प नहीं लगेंगे, या फिर बीज नहीं बनेंगे, फल नहीं लगेंगे, या फल गिर जाते हैं, प्रस्फुटन नहीं होगी, वृद्धि कम होती है, पत्तियां गिर जाती हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं, पौधे सूखने लगते हैं। ये सब लक्षण इन तत्वों में से किसी भी तत्व की कमी होने पर प्रकट होना प्रारंभ हो जाते हैं और फिर ऐसी स्थिति में किसान को नुकसान होता है। इसलिए क्या करता है किसान, यदि ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं तो वो फिर समय समय पर अपने खेत की मिट्टी तो ले जा करके कृषि विज्ञान केंद्र में या ग्राम सेवकों के पास ले जा करके उसकी जांच करवाता है और कौन से तत्व की कमी है उसको पता चलता है और उस तत्व को मार्केट से ला करके खाद के रूप में डालता है। धन्यवाद।